नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे विद्युत मापक यंत्र से संबंधित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, 2 वाट मीटर पद्धति किसके लिए लागू होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो 2 वाट मीटर मेथड है वह किसके लिए लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल स्टार में जुड़ी प्रणाली, ऑप्शन बी केवल डेल्टा में जुड़ी प्रणाली, ऑप्शन सी स्टार जुड़ी और डेल्टा जुड़ी दोनों प्रणालियों में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो 2 वाट मीटर मेथड है वह स्टार और डेल्टा दोनों प्रणालियों में यूज किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 वाट मीटर विधि में कौन सा फॉर्मूला फेज एंगल बताता है? बताएं। आपके सामने 3 फॉर्मूले दिए हैं, इनमें से 2 वाट मीटर मेथड के अंदर फेज एंगल का फॉर्मूला कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा फॉर्मूला है, समझने वाला कुछ है नहीं। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान का उपयोग करके विद्युत शक्ति मापा जाता है। बताएं विद्युत शक्ति किसका उपयोग करके मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए KWH मीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी एमीटर और ऑप्शन डी वाट मीटर। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। और इसे मापने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? वाट मीटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3 फेज प्रणाली में संतुलित अर्थात बैलेंस और अनबैलेंस लोड को मापने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है? बताएं। 3 फेज सिस्टम के अंदर बैलेंस और अनबैलेंस लोड है, उसको मापने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट में क्या दिया है? 3 वाट मीटर विधि, और बी में दिया है 4 वाट मीटर, ऑप्शन सी में 2 वाट मीटर और ऑप्शन डी में 1 वाट मीटर पद्धति। तो बताएं जो 2 वाट मीटर पद्धति है उसका उपयोग 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार दोनों को मापने के लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बैलेंस। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, वाटमीटर एक खालिस्तान तरह का उपकरण है। बताएं जो वाटमीटर है वह किस प्रकार का उपकरण है? समकालन यंत्र, ऑप्शन बी संकेतक यंत्र, ऑप्शन सी रिकॉर्डिंग और समकालन यंत्र और ऑप्शन डी रिकॉर्डिंग यंत्र। तो बताएं जो वाटमीटर है जो विद्युत शक्ति मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह किस प्रकार का यंत्र होता है? संकेतक यंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो रोजाना इसी टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस की जाती है। और अगर अभी तक आपने स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, लोड का वहन करने वाली किसी 3 फेज सप्लाई में शक्ति तथा शक्ति गुणांक को मापने हेतु अपेक्षित एकल फेज वाट मीटर की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? बताएं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 2। बताएं 3 फेज सर्किट में शक्ति गुणांक मापने के लिए कितने वाट मीटर की न्यूनतम आवश्यकता होती है? आपको इस क्वेश्चन में यह पूछा है। तो राइट आंसर क्या होगा? 3 फेज में वाट मीटर मापन हेतु न्यूनतम कितने 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन अपना 7 नंबर क्वेश्चन है, वाट मीटर में निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है विद्युत गति
किए प्रभाव, ऑप्शन बी स्थिर विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी रासायनिक और ऑप्शन डी तापीय प्रभाव। तो बताएं वाट मीटर में इनमें से कौन सा प्रभाव यूज किया जाता है। तो जो वाट मीटर है वह शक्ति मापने के काम आता है और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कई बार। और इसमें क्या है, विद्युत का गतिकीय प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वाट मीटर में विद्युत का गतिकीय प्रभाव यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 अपना इस प्रकार है, 2 वाट मीटर वाली विधि का उपयोग 3 फेज प्रणाली में ऊर्जा मापने के लिए तब किया जाता है जब हो। ऑप्शन नंबर ए संतुलित भार, ऑप्शन सी असंतुलित और संतुलित और असंतुलित लोड दोनों, ऑप्शन सी निम्न भार और अधिक भार, और ऑप्शन डी असंतुलित भार। तो बताएं 2 वाट मीटर मेथड का उपयोग 3 फेज प्रणाली में ऊर्जा को मापने के लिए तब किया जाता है जब, बताएं लोड किस प्रकार का हो। संतुलित व असंतुलित भार जब होता है तो 2 वाट मीटर वाली विधि का उपयोग 3 फेज सिस्टम में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक निम्न शक्ति गुणांक वाट मीटर में प्रतिकारक कुंडली संयोजित होती है। ऑप्शन नंबर ए सीसी के साथ श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी करंट कॉइल के साथ समांतर क्रम में, ऑप्शन सी प्रेशर कॉइल के साथ श्रेणी क्रम में, ऑप्शन डी प्रेशर कॉइल के साथ समांतर क्रम में। तो बताएं 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक निम्न शक्ति गुणांक वाला वाट मीटर है, उसकी प्रतिकारक कुंडली संयोजित होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्न शक्ति गुणांक वाट मीटर में जो प्रतिकारक कुंडली है वह प्रेशर कॉइल के साथ क्या होती है, श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डायनमोमीटर गतिमान कुंडली उपकरण में विक्षेपित टॉर्क खालिस्तान होता है। ऑप्शन नंबर ए कुंडली की धारा के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन बी कुंडली में धारा के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन सी कुंडली में धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, और ऑप्शन डी शून्य, और ऑप्शन ई में दिया है कुंडली में धारा के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डायनमोमीटर गतिमान कुंडली उपकरण में विक्षेपित टॉर्क खालिस्तान होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी डी समानुपाती क्या होता है, आई स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कुंडली में धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, एकल शक्ति गुणांक वाले 2 वाट मीटर द्वारा 3 फेज परिपथ में शक्ति P खालिस्तान होती है। W1 व W2 वाट मीटर रीडिंग पाठ्यांक है। तो बताएं क्या होगा, कुल शक्ति दोनों का जोड़ होगी या W1 माइनस W2 होगी या W2 इंटू W1 होगी या √2 W1 होगी। बताएं 2 वाट मीटर का प्रयोग संतुलित असंतुलित दोनों प्रकार के लोड पर होता है। तो इसमें जो तुल्य शक्ति है वह क्या होगी, बताएं दोनों वाट मीटर के व्यक्तिगत मापन में जो बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो W1 प्लस व W2 इसका क्या हो जाएगा, 3 फेज परिपथ की शक्ति हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रेरकीय वाट मीटर मापता है। बताएं जो प्रेरकीय वाट मीटर है वह मापता है। ऑप्शन नंबर ए केवल सत्य शक्ति को, ऑप्शन बी केवल प्रतिक्रिया शक्ति को, ऑप्शन सी केवल स्पष्ट शक्ति को, और ऑप्शन डी सत्य शक्ति और प्रतिक्रिया शक्ति दोनों को। बताएं 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं।
जो प्रेरकीय वाट मीटर होता है उसका स्केल किस प्रकार का होता है, कई बार ये भी पूछा जा सकता है। तो किस प्रकार का होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। और इस ये क्या ओनली सत्य शक्ति को मापता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 2 वाट मीटर तकनीक के अनुसार कुल शक्ति होती है, अपने भी डिस्कस किया था, बताएं। W1 प्लस व W2, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर यंत्र खालिस्तान मापता है, बताएं। जो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर यंत्र होता है वह खालिस्तान मापता है। ऑप्शन नंबर ए केवल एसी, ऑप्शन बी केवल डीसी, ऑप्शन सी एसी और डीसी दोनों, ऑप्शन डी ना तो एसी और न ही डीसी। बताएं, जो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर यंत्र होता है वह क्या एसी और डीसी दोनों माप सकता है और इसका जो पैमाना होता है वह नॉन यूनिफॉर्म अर्थात अरेखीय होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अपना इस प्रकार है, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस निम्नलिखित में न्यूनतम होती है, बताएं। जो हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस है वह किस में न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर ए एमआई इंस्ट्रूमेंट में, ऑप्शन बी डायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट में, ऑप्शन सी एमसी इंस्ट्रूमेंट और ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताएं, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस किस में न्यूनतम होते हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। हिस्टैरिसीस और एडी करंट जो लॉस है वह किस में, डायनमोमीटर प्रकार का जो यंत्र होता है उसमें क्या होते हैं, न्यूनतम होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। डायनमोमीटर वाटमीटर में निम्नलिखित कुंडलियां क्या हैं, बताएं। जो डायनमोमीटर वाटमीटर में निश्चित कुंडलियां क्या हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डायनमोमीटर वाटमीटर में निश्चित कुंडलियां क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दाब कुंडली, ऑप्शन बी में दिया है विद्युत कुंडली, ऑप्शन सी में पावर कुंडली, ऑप्शन डी डायनोमिक कुंडली, ऑप्शन ई में दिया हंटिंग कोयल। तो बताएं, डायनमोमीटर में 2 प्रकार की कोयल होती है, निश्चित कुंडली और चालक कुंडली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो निश्चित कुंडली होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत कुंडली भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, नीचे दिया गया कौन सा उपकरण एसी और डीसी दोनों में 1 वाटमीटर के रूप में कुशलतापूर्वक काम करता है। तो अभी अपन ने डिस्कस किया था ऐसा कौन सा वाटमीटर है जो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए टेकोमीटर, ऑप्शन बी डायनमोमीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर और ऑप्शन डी क्लैंप मीटर। तो बताएं, तो जो डायनमोमीटर है वह है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डायनमोमीटर प्रकार का वाटमीटर दोनों प्रकार के एसी और डीसी सप्लाई पर काम कर सकता है। पायरोमीटर क्या होता है, पायरोमीटर भट्टियों का जो हाई टेम्परेचर होता है उसको मापने के लिए काम में आता है। और ऑप्शन डी में क्या दिया, जो क्लैंप मीटर क्या है, सर्किट को काटे बिना उसकी विद्युत धारा का अर्थात करंट का मापन करने के लिए यूज किया जाता है। और ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, टेकोमीटर। जो टेकोमीटर होता है, टेकोमीटर क्या काम आता है, स्पीड, मोटर की स्पीड मापने के लिए टेकोमीटर यूज किया जाता है। चलिए 18 नंबर आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल दोबारा इसी प्रकार की एक नई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ। आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, जब तक आप रोज़ाना टेस्ट सीरीज क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे आपको अपनी तैयारी पता नहीं चलेगी। और रोज़ाना इसी टाइम इसी तरह की टेस्ट सीरीज हमारे साथ देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एट ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन दबाएं, जिससे
नए आने वाले टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।